नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी देव द्वारा की गई है। इसके 173 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 174 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। कल 173 में हमने ये बात पढ़ी थी कि भाग्यवश इस लोक में एक क्षण में ही रंक राजा बन जाता है, राजा रंक बन जाता है। बलवान व्यक्ति भी मरण को प्राप्त हो जाता है और मरणासन्न व्यक्ति भी लंबे समय तक स्वस्थ होकर जी लेता है। ये जितने भी हमारे धन, शरीर, जीवन आदि संयोग हैं, ये सब कमल के पत्तों पर ओस की बूंदों के समान क्षणभंगुर हैं। इसलिए कोई भी ज्ञानी समझदार व्यक्ति तो इनका घमंड करता नहीं है, और अज्ञानी का कहना क्या। इसलिए यदि हम ज्ञानी हैं तो हमें इनका अभिमान नहीं करना चाहिए, और यदि हम अभिमान करते हैं तो फिर हम अज्ञानी हैं, ये बात समझ लेना चाहिए। यहाँ पर अभी 174वां श्लोक पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे। मोह के उदय की विचित्रता। मोह के उदय में जैसा है वैसा समझ में नहीं आता, और जैसा नहीं है वैसा समझ में आता है। मोह में ऐसा होता है, मोह के कारण कैसा होता है, उल्टा। जैसे शराब के नशे में जो अपना घर है वो तो पराया नजर आता है, और जो पराया घर है वो अपना नजर आता है। शराब के नशे में जो कुत्ते की पेशाब है वो उसको अमृत नजर आती है। मतलब शराब के नशे में उसको गंदी नाली, उसे स्विमिंग पूल नजर आती है। जैसे नशे में व्यक्ति को उल्टा उल्टा लगता है, ऐसे मोह के उदय में भी जीव को उल्टा उल्टा लगता है। जो दुखदायक सामग्री है वो सुखदायक नजर आती है, और जो सुखदायक सामग्री है वो दुखदायक नजर आती है। उसमें अपन छेड़ाला में पढ़ते ना, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। कि ये रागादि भाव प्रगट रूप से दुख देने वाले हैं, लेकिन उनका सेवन करते हुए चैन की अनुभूति करता है, मतलब अच्छा महसूस करता है। ये क्या है, मोह है। और आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आपको कष्ट दान। कि आत्मा के हित के हेतु, आत्मा के हित के कारण वैराग्य और ज्ञान है, और उनको हम कैसे लगते हैं, वे हमको कष्टदायी लगते हैं। ज्ञान और वैराग्य हमें कष्टदायी है, सुखदायी लगता है, कष्टदायी। रागादि है कष्टदायी और लगते हैं सुखदायी। ये क्या है, ये मोह है। मोह के कारण उल्टा उल्टा भाषित होता है। जो सुखदायी है वो दुखदायी लगता है, दुखदायी है वो सुखदायी लगता है। मोह में कभी भी सत्य समझ में नहीं आता। माँ को बच्चे से मोह होता है, और उस मोह में उस बच्चे को जबरदस्ती खिलाती रहती है, खिलाती रहती है, खिलाती रहती है। अरे बच्चे का पेट कितना सा है, भर जाता है वो तो। अब वो कहता है नहीं बस भर गया, पर माँ को लगता है नहीं नहीं अभी क्या है, बच्चे को अभी तो कुछ खाया ही नहीं।
तो ऐसे जबरदस्ती उसको खिलाती है। ये क्या है? मोह का स्वरूप है। ऐसा एक सच्ची घटना है। ऐसा एक माँ, बच्चा होता है ना, तो कितना 2.5-3 किलो का जो भी होता है, तो जैसे उसको शुरू में डॉक्टर भी कहते हैं और सब जागरूक होते हैं, भैया देखो इसका स्वास्थ्य ठीक है। तो 1 महीना का हो गया तो तोला उसको, तो जैसे मान लो 2.5 किलो का हुआ तो वो 3.5 किलो का हो गया, ठीक है। मान लो 3 किलो का हुआ था तो 4 किलो का हो गया, मतलब 1 महीने में 1 किलो उसका वजन बढ़ गया, मतलब ठीक चल रहा है, सब कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 महीने का हो गया तो फिर तोला, तो 1 किलो और बढ़ गया, 5 किलो का हो गया। फिर और तोला 1 महीने बाद तो 6 किलो का हो गया, तो ठीक चल रहा था। अब तोला तो 6 ही था, 1 महीने बाद 7 नहीं हुआ, तो माँ के टेंशन हो गई, अरे ये तो अभी हमारे बच्चे का कुछ गड़बड़ हो गया है। अभी तो पहले 1-1 महीने में तोलते थे तो 1-1 किलो वजन बढ़ता था, और अब 1 किलो बढ़ा नहीं और उतना का उतना ही है, तो इसका मतलब गड़बड़ हो गई है। तो उसको समझाया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें क्या है। बोले नहीं वो 1 किलो बढ़ता है हर महीने, तो अभी इस महीने तो नहीं बढ़ा। तो उसको कहा पागल, हर महीने में 1 किलो बढ़ता जाएगा तो 10 साल में 120 किलो का हो जाएगा। 10 साल में कितने किलो का हो जाएगा बताओ? 120 किलो का हो जाएगा। क्या 10 साल का बच्चा 120 किलो का तुम्हारा हो जाएगा? क्या तुमको पसंद है ऐसा बच्चा? भाई 20 साल का बच्चा 240 किलो का हो जाएगा, हर महीने 1 किलो बढ़ेगा तो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, शुरुआत में थोड़ा बढ़ जाता है, फिर नहीं बढ़ता है, फिर कम बढ़ जाता है, फिर ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर चलता रहता है। उसमें ऐसे कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो शरीर है, मोटा पतला होता रहता है। हाँ, बीमार नहीं हो, स्वस्थ है, ठीक है। जो अपनी बुद्धिपूर्वक जो संयोग अपन मिलाना चाहते हैं मिलाते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, सब करते हैं, पर मोह में अंधे नहीं होना। मोह में अंधे हो जाते हैं, मोह में अंधे हो जाते और फिर कुछ नहीं समझ में आता। हमारे गुरुजी तो कहते थे कि माँ जो भी कहे ना, कभी भी उसको सच मत मानना। माँ जो भी कहे ना उसको सच मत मानना। क्यों? क्योंकि माँ तो जो कुछ भी कहेगी वो मोह से कहेगी। कैसे कहेगी? है? वो कहेगी अरे मेरा बच्चा बहुत कमजोर है, पतला है, तो समझ लेना वो पतला नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब क्योंकि उसको तो हमेशा ही पतला ही नजर आएगा, उसको तो कमजोर ही नजर आएगा। हाँ, डॉक्टर कहे कमजोर है तो ध्यान देना बात पे। डॉक्टर कहे, क्योंकि उसको मोह नहीं आपसे, समझ रहे ना। खैर ये तो मोटा मोटी बात है, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे परम सत्य जिन वचन तो है नहीं ये कोई। हाँ हाँ, मतलब मोह कम होगा तो उतना सत्य बोला जाएगा, मोह बिल्कुल नहीं होगा तो एकदम सत्य बोला जाएगा, मोह अधिक होगा तो अधिक असत्य बोला जाएगा। ये मोह का काम है। सूर्यास्त पूर्व भोजन का नियम हो और बालक सूर्यास्त होने के बाद आया तो माँ, अभी नहीं हुआ सूर्यास्त, अभी नहीं हुआ, अभी खा ले, अभी नहीं हुआ। ये कौन बोल रहा है? मोह बोल रहा है। कौन बोल रहा है? मोह बोल रहा है ये, और कोई नहीं बोल रहा है। बस कुछ नहीं करना है, मोह दूर करना है। माँ दोषी नहीं है, मोह दोषी है। कौन दोषी है? मोह का दोष है, किसी का दोष नहीं है। तो किसको दूर करना? मोह को दूर करना। जो विवेक जागृत करना, विवेक से देखना, विवेक चक्षु से, ज्ञान चक्षु से देखना कि वास्तविक बात क्या है। मोह में तो हम ऐसा ही करते हैं, मोह में तो ऐसा ही स्वरूप है हमारा, मोह का तो ऐसा ही स्वरूप है।
है, मोह का स्वरूप ये सब है कि आपका व्रत है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज खा लो, कल कर लेना। मोह में तो ऐसे ही वचन निकलते हैं, लेकिन विवेक कहेगा कि नहीं, ये गलत है। विवेक कहेगा तो हमें क्या करना, मोह के अनुसार नहीं मानना, बल्कि कैसे मानना, विवेक जागृत रखना और जो वस्तु स्वरूप है उसे वैसा ही मानना। यहाँ क्या कह रहे हैं, मोह के उदय की विचित्रता। मोह के उदय में जो सुखदायक सामग्री है वो दुखदायक नजर आती है, जो दुखदायक सामग्री है वो सुखदायक नजर आती है। देखो, प्रातर्दर्भ दलाग्र कोटि घटिता वस्याय बिंदुत्कर प्राया प्राण धनांगज प्रणयिनी मित्रादयो देहिनाम अक्षाणाम सुख में तदुग्र विस्वर धर्मं विहाय स्फुटं सर्वं भंगुर्मत्र दुःखद महो मोह करोत्यन्यथा। प्रातर दर्भ दलाग्र कोटि घटिता वस्याय बिंदुत्कर प्रायः। ये पूरा एक शब्द है, ये पूरा एक शब्द है यहां तक। वो कोमा तो आपको पढ़ने में सुविधा रहे इसलिए लगाया है, बाकी सब के साथ क्या लगाया है, डैश डैश लगाया ना, तो पढ़ने में सुविधा रहे। पूरा एक ही सिरो रेखा में लिख देते, डैश नहीं लगाते तो आप घबरा जाते कि इसको पढ़े कैसे, इसलिए उन्होंने उसमें ऐसा लगा दिया। बाकी संस्कृत में ऐसे लगाने की व्यवस्था नहीं है, ये हिंदी में है व्यवस्था, संस्कृत में नहीं है। संस्कृत में तो एक ही सिरो रेखा में लिखा जाता है, ऐसे लिखना शुद्ध नहीं माना जाता है संस्कृत में। पर क्या करें, अपने को तो समझ में आए इसलिए उन्होंने कहा कि थोड़ा सरल पड़ेगा लोगों को, इसलिए ऐसा छापा है। समझ गए बात को, क्या कह रहे हैं, प्रातः, प्रातः मतलब सुबह, दर्भ, दर्भ मतलब घास, घास घास, दूब, डाब, डाब एक विशेष प्रकार की घास होती है। डाब क्या होती है, घास होती है, वो नहीं, वो नारियल पीने वाला उसको डाब बोलते, क्या बोलते हैं, वो नहीं, हाँ, वो यज्ञ यज्ञ हवन वगैरह होते देखे वो वैष्णवों के यहाँ आपने, तो वो ऐसे एक ऐसे घास की ऐसी वो होती है दूब, और उसको ऐसे पानी में डिबो के और ऐसे जलम ऐसे करते रहते हैं ना, ऐसे छिड़कते रहते हैं, हाँ, पीछी टाइप बना लेते हैं ना वो दूब का, वो होता है डाब। पर एक विशेष प्रकार की घास होती है तो घास ही, एक विशेष प्रकार की घास। घास में भी कई क्वालिटी होती है, दूब में भी, तो दूब में भी तो कई क्वालिटी होती है, एक जैसी थोड़ी होती है। तो उसमें एक विशेष प्रकार की दूब, आप तो कॉमन सामान्य रूप से समझ लो दूब या घास, उसके दर्भ, दर्भ तो बता ही दिया, उसका दल, दल मतलब पत्ता, घास का पत्ता मतलब जो उसकी पत्ती होती है वो, उसके अग्रकोटि, अग्रकोटि मतलब आगे के किनारे पर, घटिता मतलब पड़ी हुई, अवस्याय बिंदु, अवस्याय बिंदु मतलब ओस की बूंद, ओस की बूंद। सुबह सुबह आप पार्क में जाओ, गुलाब बाग में जाओ, तो घास के ऊपर, दूब के ऊपर ओस की बूंदें पड़ी रहती, तो उसका उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है, प्रातः, वो ओस की बूंद सुबह ही मिलेगी, दोपहर में जाओगे तो, शाम को जाओगे तो वो सुबह मिलेगी। तो इसलिए कहा प्रातः कालीन दर्भ दलाग्र कोटि घटिता, दर्भ मतलब घास के, दल मतलब पत्ते के, अग्र कोटि घटिता अग्र आगे के किनारे पर पड़ी हुई, अवस्याय बिंदुत्कर ओस की बूंद के समान, प्रायः, प्रायः मतलब समान। उस ओस की बूंद कैसी, मोती जैसी एकदम सुंदर नजर आती है, लेकिन कितनी देर रहती है, अगर आप उसको उठाओ मोती को, बहुत बढ़िया मोती है, उठाओ तो क्या होगा, खत्म,
आपके हाथ में नहीं आएगा मोती, दिख रहा है मोती पर हाथ में नहीं आएगा। कि नहीं साहब, हम मोती के हाथ में पूरा घास उठाए तो पूरा घास उठाओगे तो भी वो गिर जाएगी, वो बूंद तो गिर जाएगी वहां, वो नहीं आएगी आपके हाथ में। और वो कितनी देर, चलो उसी पर रखा रहने देते हैं, अपन छेड़खानी नहीं करते, उठाने की कोशिश नहीं करते, उसी पर रखा रहता। तो उसी पर कितनी देर रखी रहेगी? थोड़ी देर में धूप की किरण आएगी, खत्म। बस इसी प्रकार प्राण, हमारे जो प्राण है ना, ये कैसे है? हमारे प्राण, हमारा जीवन कैसा है? कहते वो पत्ते पे पड़ी हुई ओस की बूंद के समान। कैसे है? कैसे है? घास के पत्तों पर जैसे ओस की बूंद है ना, क्षणिक, ऐसे ही हमारे प्राण भी कैसे है? अभी तो हंसता खेलता भागता दौड़ता बोलता चालता नजर आ रहा हूं, थोड़ी देर बाद क्या होगा? क्या होगा कि ये हलते चलते बोलते भागते दौड़ते वाला आदमी एक सेकंड में सब शांत हो जाता है। कैसा हो जाता है? ये ओस की बूंदों के समान है। ये कैसा है? ये क्या है? ओस की बूंदों के समान प्राण, धन। धन, धन कैसा है? ओस की बूंद के समान। और अंगज, अंगज मतलब क्या? अंग मतलब शरीर, और ज मतलब जन्म लेना। शरीर से जिसने जन्म लिया मतलब पुत्र, पुत्र पुत्री, संतान, वो अंगज। अंगज मतलब समझ गए? अंगज मतलब क्या? ये हिंदी में थोड़ा सा यहाँ हाथी छपा है, वो गलत छपा है। हाथी नहीं, हाथी तो है नहीं यहाँ पर, हाथी नहीं लिखा है। ये अर्थ नीचे जो हिंदी अर्थ है ना, हिंदी अर्थ, वहाँ लिखा संसार में प्राणियों के प्राण हाथी, हाथी। तो हाथी नहीं है, हाथी नहीं, पुत्र है। क्या है? पहला क्या? प्राण, दूसरा क्या? धन, और तीसरा अंगज। अंगज मतलब शरीर से उत्पन्न, शरीर से उत्पन्न मतलब पुत्र पुत्री, संतान। और प्रणयिनी, प्रणयिनी मतलब स्त्री, जो आपसे प्रणय करती है, जो आपसे प्रेम करती है, वह स्त्री, पत्नी, वह प्रणयिनी। और मित्र आदयः। अब क्या क्या आ गया? क्या क्या बचा? प्राण, धन, पुत्र, स्त्री, मित्र, आदि। अब आदि में क्या? आदि का पेट बहुत बड़ा है, इसमें सब समा जाता है। आदि का पेट बहुत बड़ा है, इसमें सब समा जाता है। दुनिया का सारा वैभव, चेतन और अचेतन परिग्रह, सब का सब कैसा है? प्रातर्दर्भ दलाग्र कोटि घटिता वश्याय बिंदुकर प्राया प्राण धनांगज प्रणयिनी मित्रादयो देहिना। देही नाम मतलब देहधारियों के, संसारियों के। प्राण, धन, पुत्र, स्त्री, मित्र आदि प्रातःकालीन घास के पत्ते के अग्रभाग में पड़ी हुई ओस की बूंद के समान क्षणभंगुर है। समझ में आ गई बात? दो लाइन समझ में आ गई? देवीलाल जी साहब, दो लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं? कोई शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया हो? अब तीसरी देखो, अक्षाणाम सुखम एतद उग्र विश्वत। अक्षाणाम मतलब इंद्रियों के, अक्षाणाम मतलब इंद्रियों के, सुखम सुख, एतद यह, ये इंद्रियों के सुख, उग्र मतलब भयंकर, विषवत विष के समान है। ये इंद्रियों के भोग कैसे है? पांच इंद्रियों के से उत्पन्न हुआ सुख, ये कैसा है? जहर के समान है। अरे भाई, हमने जो रसगुल्ला खाया और हमने कहा मजा आ गया,
उस मजा आ गया से जो पाप बंधा, वो पाप का फल कितना भयंकर होगा ये हमको मालूम नहीं। अरे जहर खाने पर तो एक बार मरता है, लेकिन ये 5 इंद्रियों को भोग कर जो पाप बांधता है, उस पाप के फल में नाना अनेक बार, असंख्यात बार जन्म मरण होता है। अरे अभक्ष भक्षण करके जो कहे वाह, जो मांस भक्षण करके कहे, शराब पीकर कहे, उसका तो क्या कहना, मतलब इतना भयंकर पाप है। लेकिन जो सात्विक भोजन करके भी उस भोजन से आनंद माना, उस भोजन से सुख माना, वो सुख मानना मिथ्यात्व है ना, वो विपरीत मान्यता है, और उससे मिथ्यात्व का दोष हुआ, तो उस दोष का क्या फल होगा। इसलिए कहा कि विषवत, ये इंद्रियों के विषय कैसे है, इंद्रियों के सुख कैसे हैं, जहर के समान है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। ये 5 इंद्रिय के भोग भव रोग को बढ़ाने वाले हैं, ये जीव के बैरी हैं, शत्रु हैं ये। और ऐसी पंक्ति आती ना, सेवत लागे नीके बेरस होए विपाक समय अति, सेवत लागे नीके। ये जो 5 इंद्रिय के विषय है, सेवन करते समय तो अच्छे लगते हैं, पर जब इनका फल आता है तो बहुत भयानक होता है। यहाँ पर जीवों को भून भून कर खाता है, और वहाँ नरक में जाकर के उसको लोग दूसरे नारकी भून भून कर खाते हैं। तब वह विचार करता है कि अवधि ज्ञान है ना, विचार करता है ये मैंने ऐसा क्या पाप किया जिसके फल में मुझे यहाँ इस प्रकार का कष्ट हो रहा है। तो उसको पता चलता है कि पिछले भव में मैंने मांस को भून भून कर, जीवों को भून भून कर खाया था, तो अभी मेरे को यहाँ पर भून भून कर खाया जा रहा है। तो वो सोचता, अरे मुझे क्या पता था कि ऐसे होगा, अगर ऐसा होगा मुझे पता होता तो मैं वहाँ नहीं खाता। अरे तेरे को पता नहीं हो या पता हो, गलत कार्य की सजा तो मिलेगी मिलेगी। अपन जानबूझ के चाहे आग में हाथ डालें और चाहे अनजाने में डल जाए, हाथ तो जलेगा ही जलेगा। आग ये थोड़ी करेगी तो आपको तो पता नहीं था इसलिए आपने हाथ डाल दिया, तो अब आपको जलाते नहीं है, कम जलाते हैं। ऐसे ऐसी है व्यवस्था कुछ। कीचड़ में अपन जानबूझ के पैर रख दें या अनजाने में अपना पैर चला जाए, तो पैर गंदा होएगा कि नहीं होएगा? जानबूझ के रखेंगे तब गंदा होएगा कि नहीं? जानबूझ के रखे तो गंदा होएगा कि नहीं? नहीं, किसी ने नहीं होएगा ऐसा कुछ बोला, मेरे को ऐसा सुनाई दिया। और अनजाने में रखा हुआ जाए तो भैया ये तो जो कर्म है उसका फल। इसलिए यहाँ कहा, क्या कहा, अक्षाणाम सुखम एतद उग्र विश्वत, ये इंद्रियों का सुख भयंकर जहर के समान है। धर्मम विहाय स्फुटम सर्वम भंगुरम, क्या कहा, धर्मम विहाय, धर्म को छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, धर्म को छोड़कर, धर्म के अलावा बाकी सब स्पष्ट रूप से, प्रकट रूप से, सर्वम भंगुरम, सब क्षण भंगुर है। अत्र दुखदम, और दुखदाई है। कैसा है? दुखदम, दुखदम मतलब दुखदाई है। धर्म को छोड़कर बाकी सब कैसे हैं? धर्म को छोड़कर बाकी सब क्षणभंगुर है, ओस की बूंद के समान दुखदाई है। और वो जो घास में एक विशेष प्रकार की घास का नाम लिया ना उन्होंने, दर्भ का,
तो ऐसा क्यों कहा? दूसरी कोई भी घास ले लेते साधारण। मालूम वो जो घास है ना, वो दर्भ, वो घास के पत्ते बहुत तीखे होते हैं, पैने। अगर आपने ऐसे पत्ता तोड़ने की कोशिश करी, ऐसे उस पे से बूंद को लेने की कोशिश करी, तो आपकी उंगली कट जाएगी, तुरंत खून आ जाएगा। इतनी पैने होते हैं पत्ते उसके साइड से, बहुत पैने होते हैं वो। हाँ, पैने होते हैं उसके। बचपन में कभी अगर आपने ग्रामीण इलाकों में कोई कभी ऐसे घास का कोई, तो कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि वो आपकी उंगली चिर गई, उससे कट लग गया। वो घास एक विशेष प्रकार की घास होती है, उसका एक दूसरा दर्भ का दूसरा पर्यायवाची नाम होता है कुश। कुश भी बोलते हैं उसको। और कुश से ही बना कुशल। जैसे अपन किसी व्यक्ति को बोलते हैं ये कुशल है, कुशल मतलब कह रहे ये अपने कार्य में कुशल है, होशियार। कौन होता था कुशल? कुश ल मतलब लाना, जो कुश को ले आए और उंगली नहीं कटाए, वो कुशल। कुश यज्ञ करने में उसी से होता है यज्ञ, हवन उसी से होता है। तो पहले जब गुरुजी गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते थे, वन जंगल में रहते थे ना गुरुकुल में बच्चे, तो रोज हवन होते थे उनके हिंदू पद्धति में। तो बच्चों को ही सारी जिम्मेदारी होती थी यज्ञ की, सारी व्यवस्था की। तो बच्चों को कहते थे जाओ कुश लेके आओ, तो बच्चे ऐसे लहूलुहान उंगलियां करके आ जाते थे। तो गुरुजी कहते थे देखो बेटा, उंगली नहीं कटनी चाहिए, खून नहीं आना चाहिए, और कुश लाना भी है यज्ञ करने के लिए, वो कुश चाहिए भी है और उंगली में खून नहीं आना चाहिए। तो जो बच्चा होशियारी से लाएगा, उंगली कटे नहीं और कुश ले आओ, वो कुशल है। हाँ हाँ, किससे हो गई? किससे? हाँ, पापड़ बनाते तो किससे कट करते हैं उसको? क्या चीज? क्या चीज? डाब? अच्छा, हाँ तो वो उसको, हाँ वो नीचे से पकड़ते हैं उसको, नीचे पैनी नहीं होती है, वो ऊपर पैनी होती है। हाँ, तो अब जो होशियार होगा, जो समझेगा, वो करेगा उस काम को, बाकी ना समझ तो अपनी उंगलियां कटवा आएगा। तो यहाँ कह रहे कि ये ओस के पत्तों पे पड़ी हुई जो बूंद है ना, एक तो क्षणभंगुर है और एक दुखद है। अगर आप उसको उठाने की कोशिश करोगे तो उंगली कट जाएगी। तो ऐसे ही ये 5 इंद्रियों के भोग कैसे है? एक तो क्षणभंगुर है और एक दुखद है। इनको भोग करके कष्ट मिलेगा, इसलिए उन्होंने कहा सर्वम भंगुरम, सब क्षणभंगुर है, दुखदम और दुखदाई है। लेकिन अब बात पलट गई सारी की सारी। क्या पलट गई? अहो, अहो मतलब आश्चर्य की बात है कि मोह करोति अन्यथा, मोह अन्यथा कर देता है, अन्यथा प्रतिभाषित करा देता है। क्या समझ में आई बात? मोह क्या करता है? ये जो क्षणभंगुर और दुखदाई भोग हैं, मोह के कारण ये भोग हमको सुखदाई और परमानेंट नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं? कैसे नजर आते हैं ये भोग? अरे भैया, एक बार मकान बना लो, आराम से सारी जिंदगी की जाएगी सारी जिंदगी की। भूकंप आ जाएगा तो क्या होगा? है कहता जिंदगी भी पूरी हो जाएगी। कभी तू बच गया और मकान चला गया, अरे भूकंप ही नहीं, सब कुछ ठीक हो ना,
फिर भी बेचना पड़ जाता है। कभी व्यापार में घाटा हो जाता है, कभी कोई घर में सदस्य बीमार हो गया, इलाज में बहुत खर्चा हो गया, बेचना पड़ जाता है मकान। काहे का परमानेंट है, और वो परमानेंट रहे पर आयु पूरी हो जाए, हम चले जाए, तो हमारे लिए काहे का परमानेंट है? हमारे लिए तो क्षणभंगुर ही हुआ ना। वो भले ही खड़ा रहे अपनी जगह, पर हम तो निकल गए वहां से छोड़ के। काहे का परमानेंट है? क्षणभंगुर है वो। जगत के भोग जगत को कैसे नजर आते हैं? मोह के कारण परमानेंट नजर आते हैं। और कैसे नजर आते हैं? सुखदायी नजर आते हैं। जबकि हकीकत क्या है? कैसे हैं ये? क्षणभंगुर है और दुखदायी है। अर्थ समझ में आ गया? एक बार पढ़ ले साथ में, देखो। प्रातर्दर्भ दलाग्र कोटि घटिता वश्याय बिंदुत्कर प्रायः प्राण धनांगज प्रणयिनी मित्रादयो देहिनाम अक्षाणां सुखमें तदुग्र विश्वात् धर्मं विहाय स्फुटं सर्वं भंगुर्मत्र दुःखद महो मोह करोत्यन्यथा। हिंदी वाला भी पढ़ते। प्रातः काल में डाभ पत्र के अग्रभाग जल बिंदु समान प्राण पुत्र धन नारी मित्रादि इन सबको अस्थिर जान इंद्रिय सुख है कालकूट विष सम दुखदायक या स्पष्ट धर्म सिवा सब क्षण भंगुर है किंतु जीव करता अनुराग। प्रातः काल में डाभ पत्ते, वो घास के अग्रभाग पर जल की बूंद के समान प्राण पुत्र धन नारी मित्र आदि इन सबको अस्थिर जानो। इंद्रिय के सुख है, इनको कालकूट विष के समान, भयंकर विष के समान समझो और दुखदायक समझो। ये बात स्पष्ट है, धर्म के सिवा सब कुछ क्षणभंगुर है किंतु जीव करता अनुराग। किससे? धर्म से, मोह के कारण भोगों से, धन स्त्री पुत्र आदि से। भाई धन तो स्थायी नहीं है, धर्म स्थायी है। धन तो सुखदायी नहीं है, धर्म सुखदायी है। तो तू क्या कर कि इन सब से मोह तोड़कर और धर्म कर। क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं महेंद्र जी? भाई साहब, आप कह रहे थे ना कि पांच अर्थ होते, पांच अर्थ ना। तो एक अर्थ तो ये हो गया जो हमने शब्दार्थ बताया आपको, और एक हो गया जैसे मतार्थ। तो मतार्थ में क्या कि साहब ये जो चारवाक मत वाले हैं ना, वो ऐसा मानते हैं कि साहब ये सुखदायी है। तो ये मतार्थ हो गया। साहब चारवाक मत वाले कह रहे हैं कि ये सुखदायी है, तो उसका खंडन हो गया यहाँ पर, ये सुखदायी नहीं, ये मतार्थ हो गया इसका। ठीक है। और नयार्थ क्या कि परमार्थ से, निश्चय नय से ये इंद्रियों के भोग सुखदायी नहीं है। व्यवहार से सुखदायी कहने में आते, पर निश्चय से सुखदायी नहीं है। ये नयार्थ हो गया। कौन कौन से हो गए? शब्दार्थ हो गया, मतार्थ हो गया, नयार्थ हो गया, और आगमार्थ। कि आगम में क्या कहा है कि आगम में सर्वत्र ही इनको सुखदायी कहा है, दुखदायी कहा। तो पूरे आगम में इनको दुखदायी कहा। ये आगम की परंपरा का ज्ञान हो गया हमको। और भावार्थ क्या है कि भावार्थ ये है कि इनसे मोह तोड़ो, धर्म से प्रीति करो। ये भावार्थ है इसका। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का भाव क्या है? कि भाव ये है कि ये भोगों से राग तोड़ो और धर्म से प्रीति करो। ये पांचों अर्थ ऐसे हर एक में लगता है। वैसा हर श्लोक में, हर जिनवाणी में आपने पूछा था कल परसों कि जिनवाणी को पढ़ते समय अपने को क्या ज्ञान होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो 5 प्रकार के अर्थ होते हैं। हर श्लोक के 5 अर्थ होते हैं। हर वाक्य के, जिनवाणी की हर बात के 5 अर्थ होते हैं। 5 अर्थ कौन कौन से? एक तो शब्द का अर्थ, जो आपको जैसे संस्कृत से हिंदी करके बताया, ये शब्द का अर्थ हो गया। और किस मत की अपेक्षा ये बात चल रही है, कौन मत मानता है?
कि ये भोग सुखदाई है, तो बोले चार्वाक मत मानता है ना भोग सुखदाई है, और तो कोई नहीं मानता चार्वाक को छोड़कर, तो उस मत का खंडन हो गया, तो ये सुखदाई नहीं है। और नए नए मतलब निश्चय नए की बात है ये, क्योंकि व्यवहार में तो सुख बोलते ही है, ये निश्चय नहीं की बात है, तो ये नया अर्थ हो गया। और आगम की परंपरा क्या है, फिर आप कहीं कहीं कहाँ क्या 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 कहा है, तो कहते ओवरऑल शुरू से लेकर अंत तक सारे ही ग्रंथों में इनको दुखदायक और क्षणभंगुर कहा है, तो ये मतार्थ है इसका। अगर यहाँ कुछ अलग बात किसी अपेक्षा से कही होती तो फिर हम कहते कि आगम की परंपरा तो ये है, और अभी यहाँ ऐसा कहने में आता है। और भावार्थ जब ये सब कहा क्यों है, इसका मतलब क्या है, हमको करना क्या है वो बताओ जी। तो कहते ये है कि भोगों की प्रीति तोड़ो, धर्म से नाता जोड़ो। एक है, देखो अर्थ पढ़ते हैं। संसार में प्राणियों के प्राण, अब ये हाथी की बजाय धन समझ लो, ठीक है, स्त्री पुत्र, क्योंकि धन शब्द का अर्थ नहीं आया यहाँ पर, पुत्र तो फिर बाद में आ गया, मित्र के बाद आ गया, संस्कृत में मित्र के बाद तो आदि था, वहाँ नहीं था, पर पुत्र यहाँ से छूट के वहाँ आ गया, पर वो हाथी शब्द नया आ गया और धन का नहीं आया अर्थ, तो वो अपन यहाँ समझ लेते हैं। संसार में प्राणियों के, और हाथी भी समझो तो हाथी भी समझ लो क्या है हाथी घोड़ा सब ये सारा धनी तो है ये सब, और ये सब क्षणभंगुर है। संसार में प्राणियों के प्राण, धन, स्त्री, मित्र, पुत्र आदि सभी प्रातः काल में दर्भ विशेष घास के पत्ते के अग्रभाग पर लगी हुई ओस की बूंद के समान चंचल हैं। इंद्रियों से उत्पन्न सुख भयंकर जहर के समान है। भोगों के लिए ऐसा कहा है कि एक गुड़ लपेटी तलवार है। क्या कहा इसको? गुड़ लपेटी तलवार। कर्णान योग में इनको गुड़ लपेटी तलवार से उपमा दी है कि मोह को गुड़ लपेटी तलवार है, जिसे तलवार एकदम तीक्ष्ण धार वाली, और उसके ऊपर गुड़ की परत चढ़ा दी, चाशनी लगा दी। अब आप उसको चाटो तो मीठी लगेगी। कैसी लगेगी कन्हैयालाल जी साहब? कैसी लगेगी वो? मीठी लगेगी। पर क्या होगा? जबान कट जाएगी, फिर कभी भी स्वाद नहीं ले पाओगे जैसे वो आइसक्रीम आती ना, कुल्फी, तो वो लकड़ी की जो डंडी रहती है, आइसक्रीम स्टिक, वो मान लो ऐसे समझो चाकू लगा दिया उसमें, आइसक्रीम स्टिक की बजाय चाकू लगा दिया। अब आप उसको, तो वो आइसक्रीम के साथ साथ आपकी जबान भी कट जाएगी। एक बार ही आइसक्रीम का मजा ले पाओगे, फिर दोबारा नहीं ले पाओगे कभी। ऐसा स्वरूप है। संसार में प्राणियों के प्राण, हाथी, धन, स्त्री, मित्र, पुत्र आदि सभी प्रातः काल में दर्भ विशेष घास के पत्ते के अग्रभाग पर लगी हुई ओस की बूंद के समान चंचल है। इंद्रियों से उत्पन्न सुख भयंकर जहर के समान है। एक धर्म ही अविनाशी सुख को देने वाला है। कौन है अविनाशी सुख को देने वाला? हम कहाँ, हम कैसे? अशुभ में, शुभ में और शुद्ध से। तो अविनाशी सुख को देने वाला कौन है? धर्म है। किंतु धर्म से भिन्न समस्त वस्तुएं क्षण भर में विनाशी तथा दुख देने वाली हैं। लेकिन यह मोह अन्यथा ही विकल्प करता है। अर्थात जो वस्तु नित्य तथा सुख की देने वाली है, वह मोह के उदय से अनित्य तथा दुख की देने वाली मालूम पड़ती है, और जो वस्तुएं अनित्य तथा दुख की देने वाली हैं, वे मोह के उदय से नित्य तथा सुख की देने वाली जान। उल्टा जो सुखदायी है धर्म, वो दुखदायी लग रहा है, और जो दुखदायी है भोग, वो सुखदायी लग रहा है। ऐसा स्वरूप धर्म का पालन करना तो कष्टदायी लगता है, और असंयम में जीना वो तो आनंद है। कोई बंधन नहीं साहब हमारे, कोई प्रतिज्ञा नहीं, कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं, हमारे किसी तरह का कोई वो नहीं। हम तो साथ स्वच्छंद, खुले, स्वतंत्र, आजाद पंछी की तरह है भैया।
देखो, हमारे पिताजी ऐसे कहते थे कि जो स्वेच्छा से बंधन में रहता है अभी, वो आगे स्वतंत्र हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और जो स्वेच्छा से बंधन में, संयम में, नियम में नहीं रहता, स्वच्छंद रहता है, तो वो आगामी काल में बंधन को प्राप्त हो जाता है। अगले जन्म में मान लो गाय बैल भैंस बन गए तो साकल से बांध के रखेंगे लोग, वो जब डालेंगे तब खाने मिलेगा, जब पानी रखेंगे तब पीने मिलेगा। भले कितनी भी प्यास लगी हो, जब मालिक पानी रखेगा या खोल के आपको छोड़ेगा जब पानी मिलेगा। तो फिर पराधीनता से भी तो पालन करना पड़ेगा ना। तो अभी स्वाधीनता से कर लो कि हमें 1 बार खाना है, 2 बार खाना है, 4 बार खाना है, कोई नियम तो, दिन में खाना है, रात में खाना है, कोई नियम तो बना लो। लेकिन हम स्वेच्छा से बंधन नियम को नहीं पालते, तो फिर प्रकृति अपने को बंधन में डाल। हो गया, चालू हो गया। अच्छा, सेल डालना है इसमें, डाल देते। चलो, आप लोग लाए हो तो फिर आपसे पूछेंगे भी। ध्यान रख के ले आए, ये बड़ी बात है। वो यहाँ तो सबको याद रहता है, घर जाके भूल जाते हैं। लेकिन आप याद रख के ले आए, ये बड़ी बात है। अभी चालू नहीं हुआ, कुछ और गड़बड़ है शायद। तो इंदर देखे गया तो है ना, ये भी चल रखो, ये भी चालू हो, उसको इंदर को कहते हैं अपन, है ना। तो अभी अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। और आप बताओ, भले कोई एक जना बता दो, वैसे बिना माइक के बता दो, कौन बताएंगे? क्या पढ़ा अपन ने आज? इसे 174 नंबर के श्लोक में क्या बात पढ़ी अपन ने? हाँ हाँ, हाँ, कि ओस की पत्तों पर, वो घास के पत्तों पर पड़ी हुई ओस की बूंद के समान ये सब भोग क्षणभंगुर और दुखदायी हैं, और धर्म ही वास्तव में सुखदायी है। इसलिए हमें भोगों से प्रीति तोड़कर और धर्म से अनुराग करना, धर्म का पालन करना, धर्म का आचरण करना, धर्म को जीवन में अपनाना, यही हमारे को सुखी होने का उपाय है। ये बात हमने आज पढ़ी। अगला श्लोक कल पढ़ेंगे।